मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरमू औलादकुम वहसनु अदबहुम, अपनी औलाद का इकराम करो और उनको अदब सिखाओ। अपनी औलाद की इज्जत करो, इज्जत इकराम, अपनी औलाद की इज्जत व इकराम करो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सिहा सित्ता में किताब है सुनन इब्ने माजा शरीफ, उसकी ये हदीस पाक है। औलाद का इकराम कैसे करो, यानी औलाद माँ बाप की इज्जत करे, ये तो सुना था। अब ये नई बात सुन ली कि माँ बाप भी औलाद का एहतराम करें, उनका इकराम। हदीस क्या लफज बोले, इकराम का लफज, अकरमू औलादकुम, अपनी औलाद का इकराम करो। इसका मतलब यह है औलाद की इज्जत नफ्स की हिफाजत करो, औलाद की इज्जत नफ्स का एहतराम करो। उसके लिए मैं 8 चीजें आपको तेजी के साथ बताता हूं कि वालिदैन की जो 8 गैर दानिस्ता तौर पर गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे की शख्सियत बिगड़ जाती है। मैं ये चाहता था कि ये बात एंड पर करूं जब सारा मजमा आ जाए, तो तेजी के साथ अर्ज करता हूं। वालिदैन की गलतियां मैं नहीं कह रहा, क्योंकि माँ बाप औलाद से जितनी मोहब्बत करते हैं, हम नहीं कहते कि वो जानबूझकर वो कर रहे होंगे, तो हम कहते हैं गैर दानिस्ता गलतियां। दानिस्ता नहीं कर रहे लेकिन है गलत कर रहे। पहली गलती जो वालिदैन करते हैं औलाद की तरबियत करते हुए, वो है, उसको कहते हैं ऑफेंसिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जारहाना दिल तोड़ देने वाले फिक्रे बच्चे के लिए बोलते हैं, दिल तोड़ने वाले। मसलन, तू है ही बदसूरत, तू है ही पागल, तेरी शक्ल ही बांदरा आ रहे, तू सुस्त है, तू नालायक है। बच्चे को ऐसा जुमला कहना जो उस बच्चे को भी जारहाना कर दे। ऐसे जुमले जब बच्चों से कहे जाते हैं और बार बार आप उन जुमलों को बोलते रहते हैं, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये फील करने लग जाता है कि शायद मैं वाकई तौर पर वो यानी बुरा हूं। वो मेरा बच्चा दरमियान वाला वो मम्मी डैडी बच्चा था, तो उसको मैंने 8 साल तक तो इधर पढ़ता रहा। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल थे, तो 9वीं क्लास के अंदर वो पलर स्कूल में दाखिल करवाया। तो पहले दिन ही गया, तो पहले दिन ही हमारा अपना एक कल्चर है प्राइमरी स्कूल का, बिस्मिल्लाह, और हाई स्कूल का और गवर्नमेंट स्कूल का। पहले दिन जाके वो टीचर वो खड़ा था ऐसे कई क्लास के अंदर, क्या ओ बांदरा इंज मार, ओ बांदर दे मुंह वालिया। अच्छा, ये मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, और मैंने जिंदगी में उसको बांदर का मुंह वाला नहीं कहा था। माशाअल्लाह बांदर वाला मुंह है ही नहीं, मगर समझने वाली बात, ये मैं मिंबर पे बैठ कर, बच्चे ने घर आते मुझसे पहली बात ये कही, पापा मैं क्या हुआ, पापा मेरी शक्ल बंदर की तरह है। मैं कहा नहीं मेरा पुत्र, सारे पुत्रा जो तू सोना है। मैं कहा नहीं सर कह रहे थे। मैं क्या पुत्र गवर्नमेंट दे सर कुछ भी कह सकते हैं। एक तो टीचर को ये पता होना चाहिए, देखो ना, पेरेंटिंग है तो एक टीचर्स भी तो है ना, टीचर ट्रेनिंग के अंदर आता है ये चीज कि आप बच्चे को क्या कह रहे हैं, और वालिदैन की ट्रेनिंग में भी ये आता है आप बच्चे को क्या कह रहे हैं। अगर आप एक ही बात, बड़ा सादा जुमला बोलूं, आप कहते हैं, हम आपको बताते हैं उलमा या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। क्यों? दिल में बार बार पढ़ने से अल्लाह के रहमान और रहीम होने का यकीन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जब आप रोज बच्चे को नलायक कहेंगे, शैतान कहेंगे, बंदर कहेंगे, लंबा कहेंगे या फीना कहेंगे, तो उसके दिल पर उसके असरात नहीं आएंगे। इससे उसकी शख्सियत जो मजरू होगी, उस मजरू करने में मुआशरा जिम्मेदार नहीं होगा, माँ बाप जिम्मेदार होंगे। जारहाना अंदाज बच्चों की तरबियत करते हुए ना अपनाया जाए। दूसरी गलती उसमें हम ये करते हैं कि बच्चे को बार बार टोकते हैं, हर बात पे टोकते हैं। तू इंज बैठिया क्यों है, तू इंज खलोतिया क्यों है, तू आकर के क्यों टुरना है, तू सिर झुका के क्यों टुरना है। बात बात पर जब आप बच्चे को टोकते हैं तो उसके अंदर खुद एतमादी नहीं आती, उसको यकीन है मैं जो भी करता हूं ठीक नहीं करता। जब उसको अपने आप पर यकीन नहीं होगा तो फिर वो कल को रिश्तों पर भी यकीन नहीं करेगा। फिर वो माँ बेटी पर
फिर बीवी पर शक करेगा, क्योंकि उसको तो अपने आप पर यकीन नहीं। वो माँ पर क्यों यकीन करे, वो बीवी पर क्यों यकीन करे, वो बहन के किरदार पे शक करेगा, वो घर वालों को शक की निगाह से देखेगा। उसको वहां तक ले जाने वाले वालिदैन जिन्होंने उसको बात बात पर टोका और उसको समझा दिया कि तू कोई काम ठीक नहीं करता, अब उसको यकीन हो गया कि मैं कोई काम ठीक नहीं करता। यही शख्सियत जब परवान चढ़ेगी तो वो गैर यकीनी सूरत हाल में सारी जिंदगी गुजारेगा, इनकम्प्लीट शख्सियत होगी उसकी। तो वो उसके असरात फिर मुआशरे पर भी आएंगे, फैमिली पर भी आएंगे। तीसरी ये गलती हम उनको ये करते हैं कि हम कहते हैं, उसको कहते हैं सेल्फिश विशेज, यानी खुद गर्जी पर मबनी ख्वाहिशात, यानी काश तुम पैदा ही ना होते, काश तुम मर जाते, काश मैं तुम्हारा मुंह ना देखता, काश तुम मेरी बीवी ना होती, काश तुम मेरे बेटे ना होते, काश ये ना होता, काश वो ना होता। जब इसी चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं तो बच्चे के अंदर सेल्फ हेट पैदा होती है। उस बच्चा सबसे ज्यादा एतमाद माँ बाप पे करता है, सबसे ज्यादा भरोसा माँ बाप पे करता है। वही माँ बाप उसको बता रहे हैं कि तुम तो पैदा ही ना होते तो अच्छा था, तुम तो मर जाते, तुम तो थे ही नहीं, तुम तो होने ही नहीं चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता जब उसके अंदर ये बात आ जाएगी वो अपने आप से नफरत करेगा। अब उसकी मैं आपको अलामत बताऊं, जो बच्चा भूखा रहता है, अपने आप को तकलीफ, जो बंदा अपने आप से नफरत करता है उसकी निशानी ये है कि वो अपने आप को तकलीफ देता है। वो भूखा रहेगा, वो गुस्से में आके अपने आप को मारेगा। वो जो गुस्से में आके अपने आप को मार रहा है, अपने आप पर गुस्सा निकाल रहा है, वो कल को किसी और पर भी गुस्सा निकाल सकता है। तो बच्चों की तरबियत करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए। और एक ये हम जुमला बोलते हैं, तुम बोझ हो, तुम एक प्रॉब्लम हो, तुम एक मुसीबत हो। खास तौर पर जिन घरों में मियाँ बीवी दोनों जॉब पर जाते हैं, तो जब दोनों जॉब से वापस आते हैं तो बच्चे तो उधर ही पड़े हैं, सारे घर के काम भी पड़े हैं। अब जिसको करने पड़ेंगे वो कहेंगे एक ही मुसीबत है, एक थे ए मुसीबत है, कभी बेटा मुसीबत होगा, कभी माँ मुसीबत होगा, कभी बेटी मुसीबत होगी, कभी घर के काम भी मुसीबत होंगे। और वो बार बार बचाएंगे बच्चों को कि तुम बड़ी मुसीबत हो यार, बाहर के भी काम करें, मजदूरियां भी करें और तुमको भी आके केयर करें। तो ऐसी जब आप बार बार बच्चे को कहेंगे तुम एक मुसीबत हो, तुम मेरे ऊपर बोझ हो, तो ऐसा बच्चा, इसकी मिसाल मैं दूं, एक दोस्त बता रहा था, वो कह रहा था मेरा तजर्बा ये है कि ऐसा बच्चा फर्ज करे बाल मुल्क चला जाए ना तो सारी जिंदगी वापस ही नहीं आता। मुझे भी इसकी चंद मिसालें पता हैं। बस वो उसको सारी जिंदगी बताया गया तुम हमारे ऊपर बोझ हो, तो अब वो सोचता है कि ये बोझ कम कैसे हो, मैं माँ बाप से दूर चला जाऊं। तो वो दूर चला जाएगा, या तो बाहर जाएगा वापस नहीं आएगा, या फिर वो नशे में लग के अपने हवास को वो कंट्रोल नहीं हो रहे तो वो नशे की तरफ चला जाएगा। माँ बाप की जिम्मेदारी में ये शामिल है कि औलाद को बोझ ना समझें, फिर ऐसे अल्फाज उनके सामने इस्तेमाल ना करें। इसको कहते हैं अनहेल्दी कंपैरिजन। तुम्हारा कज़न ज़्यादा लायक है, वो देखो मोहल्ले का फलाना बच्चा तुमसे ऊपर निकल गया, वो तुमसे आगे निकल गया, वो तुमसे आगे निकल गया, वो ऊपर चला गया, वो पास हो गया, तुम फेल हो गया, उसके 70% तुम्हारे 60%, वो आगे हो गया। लोगों के साथ मुवाजना करना ये अनहेल्दी कंपैरिजन है। हेल्दी कंपैरिजन ये है आप अपने आप के साथ मुवाजना करें कि पहले तो उसका पुत्र पहले तो तू बड़ा चंगा है, हुण तेन की होया है, पहले तो तू सबर कर लेना है, अम्मी अब्बी तू गल सुन के हुण तू गुस्से हो जाना है, पहले तो तू लायक आए हुण तू नलायक हो गया है। पहले बच्चा अपने आप के साथ मुकाबला करे। और इसका नेगेटिव पहलू यह है जब लोगों के साथ आप उसका मुवाजना करवाते हैं तो वो जिससे आप मुकाबला करवा रहे हैं उसके लिए दिल में बुग़्ज़, अनाद, कीना और हसद पैदा हो जाएगा। यानी जब आप कहते हैं कि तेरा कज़न हमेशा पहले नंबर से आउंदा है, ये तो पहले नंबर से आउंदा कोई नहीं, उन्होंने कज़न चंगा नहीं लगता क्योंकि वो पहले नंबर से आउंदा है और इसका मुकाबला हमेशा कज़न नाल करवाया जाता है। एक मिसाल है, तो बच्चों के अनहेल्दी मुवाजने ना किया करें, बच्चों को अपने साथ मुवाजना करें। बेटा पहले तुम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो अब फलां तरक्की की तरफ अपने आप को लेके जाओ। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को गाली ना दें, और ये भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो उनसे झूठे वादे ना करें, और कई और जिम्मेदारियाँ
जो वालिदैन की बनती हैं, वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो औलाद से तवक्को रखें कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी।